नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स के ऊपर। आज कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। आगामी अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका सेहत और स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, आपका कारोबार, नौकरी, संतान, गृहस्थ सुख, इन सब के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि आगामी 17 अक्टूबर के प्रथम नवरात्र से मेरा लाल किताब का लेवल 1 कोर्स का नया बैच मैं शुरू करने जा रहा हूँ और साथ ही कृष्णामूर्ति पद्धति का भी लेवल 1 कोर्स का नया और पहला बैच शुरू करने जा रहा हूँ। तो जो भी ज्योतिष प्रेमी भाई बंधु मित्र मेरे से लाल किताब ज्योतिष या कृष्णामूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखना चाहते हैं, सादर आमंत्रित हैं। आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है मुझे। यदि आप लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज में लाल किताब लेवल 1 लिख करके भेजिए, और यदि आप कृष्णामूर्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप मुझे केपी लेवल 1 कोर्स लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आपको सारी जानकारी भेज दी जाएगी। थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैं बता दूं कि ये कोर्स जो है लगभग दोनों ही कोर्सेज लगभग 3 महीने के होंगे और इसमें आपको रिटन मटेरियल दिया जाएगा। साथ ही जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी, जूम के थ्रू होंगी, और बाद में उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। यदि आप कोई क्लास मिस कर देते हैं तो आप रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए भी आप उस क्लास को दोबारा से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कन्या राशि के लिए ग्रहचाल क्या रहेगी। सूर्य कन्या राशि में होंगे और सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि यानी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध तुला राशि में है। 14 अक्टूबर से बुध जो है वो वक्री होंगे। इसके बाद केतु वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति धनु राशि में संचार करेंगे। शनि पंचम स्थान मकर राशि में है। मंगल अष्टमेश होकर के अष्टम स्थान में है। 4 अक्टूबर को मंगल मीन राशि यानी सप्तम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। राहु वृषभ राशि में है और शुक्र 12वें स्थान में चल रहे हैं सिंह राशि में। 23 अक्टूबर को शुक्र जो है वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं आपके सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, सेहत और स्वास्थ्य जो है हमेशा लगन भाव से देखा जाता है, और जब भी राशि लगन भाव या राशि स्वामी जो है, जैसे कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, ये जब भी पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, पाप ग्रहों से दूषित होंगे तो सेहत को नुकसान होगा ही होगा। लेकिन क्या सभी कन्या राशि वालों को होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा से अपने प्रत्येक वीडियो में बताते आया हूं कि ये जो गोचर फल है या जो राशि फल है ये वर्तमान ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित है। राशि फल अपने आप में कभी फल नहीं देता। फल हमेशा मिलता है आपकी अपनी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा के अनुरूप। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति शुभ है, यदि आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा शुभ है, तो निसंदेह आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, अन्यथा इसके विपरीत फल प्राप्त होंगे। तो इस बात को सदैव याद रखिए। तो हम बात कर रहे थे सेहत और स्वास्थ्य की। राशि स्वामी बुध हैं। बुध धन भाव में है। बुध के ऊपर शनि की दशम दृष्टि है और साथ ही बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि राशि के ऊपर भी रहेगी, यानी कन्या राशि पर भी मंगल की दृष्टि है और बुध के ऊपर भी मंगल की दृष्टि है। शनि और मंगल की ये दृष्टि और 17 अक्टूबर से द्वादशेश सूर्य का बुध के साथ युति योग बनाना ये आपके लिए शुभ नहीं है। खास करके सेहत के मामले में, सेहत के मामले में आपको दिक्कतें परेशानी आ सकती है। शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि चोट आदि का भय बनाती है, खास करके उनको जिनको भी इस समय
मंगल, शनि, सूर्य, बुध या शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, उनके लिए ये समय जो है सेहत के मामले में बढ़िया नहीं रहेगा। सेहत के मामले में आपको सजग रहना होगा। बात करेंगे धन स्थिति, आर्थिक स्थिति की। धनेश शुक्र जो है वो 12वें स्थान में है और 23 तारीख तक 12वें स्थान में ही रहेंगे। खर्चों को बढ़ाते हैं, खास करके लग्जरी आइटम्स के ऊपर खर्चे ज्यादा होंगे। खर्चों के साथ साथ निवेश को भी बढ़ाते हैं, यानी कि भूमि, भवन, वाहन, ज्वेलरी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब चीजों पर निवेश बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकता है। तो आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। इसके बाद तृतीय स्थान में केतु चल रहे हैं। तृतीय स्थान में वृश्चिक राशि में है। छोटी मोटी यात्रा के योग तो बनाते हैं, लेकिन साथ ही केतु की वजह से छोटी मोटी यात्रा उसमें कष्ट या परेशानी भी पैदा करते हैं। भाई बंधुओं के साथ भी कलह कलेश की स्थिति को बढ़ाते हैं, यानी किसी न किसी भाई बंधु से भी आपस में तनाव बढ़ सकता है। शिक्षा की बात करें, बृहस्पति चौथे भाव में है। बृहस्पति चौथे भाव में शिक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया है। लॉ, फाइनेंस, बैंकिंग और इसके अलावा धार्मिक शिक्षा, इन सब शिक्षा के जो विषय हैं, इन सब विषयों से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि गहन अध्ययन या रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं, जो रिसर्च के विषयों पर इस समय गहन अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बढ़िया है, यानी उनको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, अष्टम भाव आयु स्थान भी माना गया है, तो बृहस्पति की दृष्टि आयु को बढ़ावा देती है, आयु की वृद्धि करती है। अष्टम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि बाधाओं को भी पैदा करती है। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि रहेगी दशम भाव यानी कर्म स्थान पर, और बृहस्पति इस समय चौथे स्थान में है, अपनी स्वराशि में है। तो बृहस्पति कर्म को बढ़ाते हैं, आपके कारोबार को बढ़ाते हैं, नौकरी में आपके तरक्की को दर्शाते हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनको इस समय बृहस्पति की ही दशा या अंतर्दशा चल रही होगी। तो दशा अंतर्दशा बहुत कुछ बता देती है, दशा अंतर्दशा बहुत मायने रखती है। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि 12वें स्थान पर होगी शुक्र के ऊपर, क्योंकि 23 तारीख तक शुक्र 12वें स्थान में रहेंगे, और ये निसंदेह खर्चों को बढ़ाती है, निवेश को बढ़ाती है। आपके व्यापार में, आपके कारोबार में निवेश हो सकता है, आपके भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों पर आपका निवेश हो सकता है, या इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ सकते हैं, इनको खरीद सकते हैं, यानी भूमि, भवन, वाहन का योग भी बनता है बृहस्पति के चतुर्थ भाव में आ जाने से। संतान पक्ष की बात करें, पंचम स्थान में शनि है। शनि बेशक स्वराशि हैं। यदि इस समय आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो शनि उसमें विलंब पैदा करेंगे, यानी कि अब जो समय है शनि की वजह से उसमें विलंब पैदा हुआ। संतान होगी अवश्य, लेकिन शनि की वजह से थोड़ा विलंब पैदा होगा। इसके अलावा संतान पक्ष के साथ आपका जो दूरियां हैं वो बढ़ सकती हैं। ये दूरियां मानसिक भी हो सकती हैं, और ये दूरियां परिस्थितियों की वजह से भी हो सकती हैं। तो किसी भी प्रकार से ये दूरियां जो है शनि की वजह से पैदा होती हैं। पंचम स्थान प्रेम संबंधों का भी है। प्रेम संबंधों में भी दूरियों को बढ़ाएंगे, यानी आपके प्रेमी और प्रेमिका के साथ आपके संबंध जो हैं वो अब दूर हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, नीरस हो सकते हैं। इसके बाद पंचम भाव में शनि, यदि आप शेयर मार्केट में लंबा निवेश करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही समय है। आपको इस समय लंबा निवेश ही करना चाहिए, यानी जितना अधिक समय तक आप निवेश करेंगे उतना ही आपको शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे।
इसके अलावा शनि की दृष्टि रहेगी सप्तम स्थान पर और अष्टमेश मंगल भी सप्तम स्थान में आ रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये कोई सुखद स्थिति नहीं है, यानी वैवाहिक जीवन में दिक्कत और परेशानी पैदा करेंगे। खासकर जिनको इस समय शनि अथवा मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, उनके लिए अभी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानी आ सकती है, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, इस तरह के फल आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी कुछ खास बढ़िया नहीं। शनि अपने से 12वें स्थान में चल रहे हैं, भले ही शनि स्वराशि में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने से 12वें स्थान में होने की वजह से आपको नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, आपकी नौकरी परिवर्तित हो सकती है, नौकरी परिवर्तन के योग बनते हैं, या हो सकता है कुछ समय के लिए आपको घर बैठना पड़ जाए, यानी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए, खास करके उनके लिए जिनको शनि की ही दशा अंतर्दशा चल रही होगी। भाग्य की बात करें, राहु भाग्य स्थान में है। अब यदि आपकी कुंडली में राहु शुभ है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र शुभ हैं, तो आपका भाग्य साथ देगा, अन्यथा भाग्य से भी कोई ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि राहु भाग्य स्थान में कुछ खास शुभ फल नहीं दे पाते। तो ये है संपूर्ण आगामी अक्टूबर महीने का राशिफल या गोचर फल कन्या राशि के लिए। अब हम बात करेंगे उपाय की, क्योंकि मंगल अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में आ रहे हैं, मंगल की दृष्टि रहेगी लगन पर और राशि स्वामी बुध के ऊपर भी मंगल की दृष्टि रहेगी। ऐसे में आपको मंगल ग्रह को शांत करने के लिए आपको रोजाना हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, हनुमान जी को आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। जो भी शुभ हो आप हनुमान जी के लिए, मीठा आप बच्चों में वितरित कर सकते हैं, मीठा बांट सकते हैं, तो हनुमान जी को आप प्रसन्न रखें तो निश्चित तौर पर आपका किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।